शुरुआत एक सवाल के साथ, और सवाल ये कि अयोध्या जी के राम मंदिर में क्या भगदड़ की कोई साजिश रची गई? महाकुंभ में स्नान के बाद हजारों की संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं। सोमवार को हालात ये थी कि 25 किलोमीटर पहले गाड़ियों को रोक दिया गया था भीड़ की वजह से। और इसी बीच क्या श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मचाने की साजिश रची गई? ये सवाल इसीलिए क्योंकि सोमवार को शाम 7 बजे गेट नंबर 3 पर अचानक एक ड्रोन गिरता। पुलिस का कहना यह कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने जानबूझकर ड्रोन को यहां गिराया है। उसका प्रतीकात्मक छवि आप यहां देख रहे हैं। पुलिस इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की, उसी एफआईआर में साफ साफ लिखा गया कि चूंकि यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु थे, चूंकि यहां भीड़ थी, इसीलिए जानबूझकर इसी जगह पर ड्रोन को गिराया गया। इसी एफआईआर में साफ साफ भगदड़ की साजिश का जिक्र है। अब जरा आप सोच कर देखिए कि मंदिर प्रांगण में जहां सैकड़ों हजारों श्रद्धालु मौजूद हैं, अचानक अफरा तफरी हो जाती, भगदड़ हो जाती तो क्या होता? आपको याद है ना कि महाकुंभ में जब भगदड़ हुई तो क्या हुआ? जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई तो क्या हुआ? तो अगर ड्रोन गिराकर भगदड़ वाली साजिश कामयाब हो जाती तो क्या हो? इस साजिश की हर परत दिखाऊंगा आपको, लेकिन उसके पहले आप देखिए कि उस वक्त क्या हुआ जब राम मंदिर में अचानक ये ड्रोन आकर गिरा। आप अगर चालक हो गए हैं तो अपना बचाव करके धीरे से उतरने का प्रयास करिएगा। प्रयागराज में जो हुआ, क्या अयोध्या में भी वैसे ही साजिश रची जा रही? संगम तट के पास जो अनहोनी हुई, क्या रामलला के दरबार के बाहर वैसी ही प्लानिंग? दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई, क्या वही अयोध्या में भी दोहराने का मकसद था? क्या अयोध्या में आसमान के जरिए अफरा तफरी मचाने की तैयारी थी? सनातन आस्था के महापर्व महाकुंभ के बीच साजिश रचने की संभावनाएं कई बार सामने आई, और अब एक बार फिर यही सवाल अयोध्या से उठ रहे हैं। राम मंदिर परिसर में गिरे ड्रोन को लेकर सबसे पहले जो एफआईआर दर्ज की गई, उसमें क्या लिखा है, गौर से देखिए। ऐसा प्रतीत होता है कि महाकुंभ से चलकर मंदिर परिसर में आ रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए ड्रोन कैमरा गिराया गया, जिससे मंदिर परिसर में भगदड़ हो जाए और मंदिर परिसर में भारी संख्या में जनहानि हो। अयोध्या में ड्रोन के जरिए भगदड़ की साजिश का अंदेशा इसीलिए जताया जा रहा है क्योंकि जिस जगह ये ड्रोन उड़ रहा था वो नो ड्रोन एरिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये ड्रोन यहाँ तक पहुँचा कैसे, और इस जगह पर ड्रोन लाने और फिर गिराने का मकसद क्या था? इस समय हम खड़े हैं अयोध्या के राम मंदिर के गेट नंबर 3 पर। यहीं पर जो है ड्रोन उड़ाया जा रहा था। अगर यहाँ पर इस साजिश को नाकाम नहीं किया जाता तो एक बड़ी जनहानि जो है वो यहाँ पर हो सकती थी, क्योंकि आप यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो तांता है वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अयोध्या में ड्रोन के जरिए भगदड़ वाली इस साजिश को लेकर अब प्रशासन हाई अलर्ट। खबर है कि इस घटना के बाद एंटी ड्रोन सिस्टम का ट्रायल किया जा रहा है। पुलिस लगातार आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर गश्त कर रही है। पुलिस ने यहाँ पर इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके और इस तरीके की घटना यहाँ अयोध्या में ना होने पाए, उसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। दरअसल अयोध्या में हर दिन लाखों श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में संगम स्नान के बाद कई श्रद्धालु अयोध्या की तरफ मुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से अयोध्या में भारी भीड़। इस बीच ड्रोन के जरिए भगदड़ वाली साजिश को लेकर योगी सरकार भी अलर्ट मोड में है। ये जरूर दुखद है कि जैसे कुंभ में घटना को अंजाम दिया गया, वो भी संदेह से परे नहीं है। आज भी अभी उसकी इंक्वायरी चल रही है और इसकी भी इंक्वायरी चल रही है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों की खिचड़ी ऐसे पक रही कि इतना बढ़िया बढ़िया सब कुछ क्यों सरकार में चल रहा है, जनता के बीच में अच्छा संदेश सरकारों को क्यों ऐसा जा रहा है, तो हो सकता है उनकी खराब नियति का भी परिणाम हो सकता है। पुलिस की एफआईआर में अयोध्या में ड्रोन के जरिए भगदड़ वाली साजिश का खुलासा हुआ। उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं, क्या अयोध्या के अलावा और भी कई शहरों में ड्रोन के जरिए भगदड़ मचाने वाला गैंग एक्टिव है? और बड़ा सवाल ये भी कि क्या प्रयागराज, अयोध्या और काशी जैसे शहरों में श्रद्धालुओं को टारगेट करने का प्लान बनाया जा रहा है? और इसी बीच एक और अपडेट सामने आ चुका है। अयोध्या के ड्रोन गिरने के मामले में अपडेट ये
कि अयोध्या पुलिस ड्रोन को उड़ाने वाले शख्स को ट्रेस कर चुकी है। ड्रोन को उड़ाने वाला शख्स गुरुग्राम का बताया जा रहा है, जो पेशे से यूट्यूबर है, और पुलिस बहुत जल्द ड्रोन कैमरे को उड़ाने वाले शख्स को गिरफ्तार भी कर सकती है। पुलिस इस शख्स से पूछताछ करेगी और साजिश की जो बात कही जा रही है उस एंगल से भी पूरी जांच की जाएगी, पूरी पूछताछ की जाएगी।